हेलो बच्चों, आज का कंसेप्ट है रैशनल नंबर कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर के कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं उसको आज देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को रहता ही है। जैसे कि मान लो जैसे 4/5 प्लस 6/7 देखे हैं। ठीक है, इस तरह का कोई कंसेप्ट देखे, अब इसको कैलकुलेशन करना रहता है। कि बहुत सारे बच्चे क्या करते कि दो तरह के प्रोसेस यूज़ करते, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और दूसरा एलसीएम प्रोसेस। तो एलसीएम प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, आज मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को यूज़ करूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट से शुरू करते हैं, इजी इजी कंसेप्ट से। यानी क्या होगा कि ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। अगर क्वेश्चन का या फिर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर एक टर्म अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है तो दूसरा भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो अगर मेरा क्वेश्चन है 7/3, तो दूसरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए 4/7। इस तरह से कुछ होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट बनता है कि नीचे वाले सेम रहे तो क्या, ऊपर वाले सेम रहे तो क्या, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते। सबसे पहले हम ये चेक करते, सबसे पहला कंसेप्ट ये रहेगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देख लो, जैसे 4/2 है या 4/3 ले लेता हूँ प्लस 7/3 ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें एक ही चीज़ है, डिनोमिनेटर सेम मतलब कि कोई भी चीज़ अगर सेम है तो उसे कॉमन लिखा जाता है। जैसे ये 3 सेम हो गया तो उसे कॉमनली लिखा जाएगा 3, बचा गया 4+7। ठीक है, साइन के साथ कैलकुलेट करना रहता, 4+7 ये हो जाएगा 11, 11/3। अगर कटिंग्स होते हैं तो काटना, नहीं तो फिर छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि -7/5 एंड +6/5, इस तरह से बोल दो +6/5, तो यहाँ पे भी देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है यानी वो कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या -7+6, -7+6 यानी कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन तो पहले हो चुका है। तो -7+6 यानी -5, सॉरी -7+6 यानी -1, -1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम रहा तो अच्छा। अगर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा, अगर डिनोमिनेटर नॉट सेम, जैसे इस तरह के देख सकते हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है मतलब जैसे इन्हीं क्वेश्चनों को ले लेते हैं कि 4/5 प्लस 6/7, इन्हीं क्वेश्चनों को ले लिया। यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये बात याद रखना, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तब याद रखना 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन होंगे। कितने? 3 तरह के। अब वो 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होते हैं देखो। अब मल्टीप्लाई करने के टाइम ध्यान रखना शुरुआत यहाँ से करना, क्योंकि ये सबसे पहले तुमने लिखे होंगे 4 ही लिखे होंगे, 4/5, फिर उसके बाद +6/7, इस तरह से लिखे होंगे। यानी सबसे पहला नंबर तुमने ये लिखे। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि पहला नंबर जो लिखोगे वहाँ से शुरू करना है, लेकिन हमेशा इस तरफ से ही शुरू करना है। यही पहला नंबर रहेगा, यहीं से कैलकुलेशन शुरू होता है। ठीक है, तो 4×7 करना। ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक और प्रोसेस है एलसीएम, वो बाद में हम देख लेंगे। फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला नंबर है 4 को 7 के साथ क्रॉसली मल्टीप्लाई करो। 7×4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अच्छा, जो साइन है वो साइन रखना। ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन आएंगे। ये पहला मल्टीप्लाई हो गया, 6×5 का कितना हो जाएगा 30, ये दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय तीसरा हो जाएगा 5×7 35। देखो ये 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन हो गए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहा तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस यूज़ करना है। तो उसमें 3 तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला हमेशा ये रहेगा 4×7, फिर जो साइन है वो, फिर 6×5, फिर नीचे का 5×7, 3 मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा 35 और ऊपर का आ जाएगा 58। ठीक है, अब अगर कुछ कटता है तो काटना, नहीं तो फिर ड्रॉप करना। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर मैं साइन के साथ इंक्लूड करूँ, यानी कुछ इस तरीके से समझ लो, -7/6 एंड +9/5, इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तो कुछ नहीं, कॉमन ले लेना, जो बचा वो उसका कैलकुलेशन कर लेना।
अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी पहला नंबर क्या है 7 है। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन आया तो साइन रख लो, यानी साइन के साथ इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, जैसा साइन है वैसे रखा जाता है। सबसे पहले क्या कर ले रहे हम, देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोसेस किया जा रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन ही सबसे पहले करके ख़त्म कर लो। तो 7 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, 7 5 कितना हो जाएगा 35, फिर उसके बाद ये प्लस का साइन, और ये 9 6 ये हो जाएगा 54, फिर डिवाइडेड बाय 6 5 ये हो जाएगा 30। देखो 3 मल्टीप्लिकेशन आ चुके हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन। पहले 7 5 1 मल्टीप्लिकेशन हो गया, 7 5 35, दूसरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 6 54, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 5 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में याद रखना, डिनोमिनेटर नॉट सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहा तो तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 3 तरह के मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, नीचे तो 30 आ गया, अच्छा ऊपर कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अच्छा इसमें कैलकुलेशन कर रहे तो बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर है 54 यानी प्लस। देखना कैलकुलेशन करने के टाइम रफ़ का यूज़ करना, अगर रफ़ का यूज़ करना नहीं आ रहा है तो मैं इसके कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ, प्लस माइनस के कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो उसमें जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस किया। अच्छा तीसरी चीज़, अगर डिनोमिनेटर ही नहीं है किसी एक में, डिनोमिनेटर नॉट प्रेजेंट, अगर किसी एक में, ठीक है, एनीवन, अगर किसी एक में डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब जैसे कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे 4/5 + 6 है, देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना उस टाइम, तुम खुद से डिनोमिनेटर में 1 लगाना। अच्छा डिनोमिनेटर में 1 क्यों 1, अच्छा नीचे ही 1 क्यों, ऊपर क्यों नहीं, या इधर उधर क्यों नहीं, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ खुद से अप्लाई करें तो उस क्वेश्चन का मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, यानी जैसे ही मैं डिवाइड बाय 1 लगाया तो क्वेश्चन जो पहले था 4/5 + 6 वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर नहीं रहता है तो तुम क्या कर सकते हो, नीचे 1 लगा सकते हो। अब तुम देख सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, 4 1 4, 6 5 30 एंड 5 1 5, तो ये हो जाएगा 34/5, ठीक है। डिनोमिनेटर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 ले लो, 1 लेने के बाद वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा अभी जो भी किए अभी वो सारे के सारे डिनोमिनेटर प्रोसेस के थे। अब देख लेंगे न्यूमरेटर प्रोसेस। अगर न्यूमरेटर अगर सेम है तो क्या करना है, जैसे कि समझ लो 5/3 + 5/7, देखो यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर सेम है। देखो क्या है, ये जो रैशनल नंबर का जो कैलकुलेशन रहता है इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखा जाता है, न्यूमरेटर सेम है या डिफरेंट है इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी डिनोमिनेटर को ही देखना है, यानी टोटली ये बोलो जितना हो सके डिनोमिनेटर को ही देखो। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन निकालो, अगर डिनोमिनेटर अलग है, जैसे देख सकते हो डिनोमिनेटर अलग है तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, चाहे न्यूमरेटर सेम रहे या चाहे ना रहे, तो तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जैसे 5 5 सेम है तो इसको कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक बचेगा 1/3 + 1/7, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 7 + 3, 1 7 7, 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं बताया था 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10/21, 10 5 ये हो जाएगा 50/21। इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे 7 5 कितना हो जाएगा 35 + 5 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 3 21, तो 35 + 15 यानी कितना हो जाएगा, ये 50/21, ठीक है। इस तरीके से तुम न्यूमरेटर चाहे सेम रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं गिरता, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उससे कॉमन ले लेना, अगर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट में हम एलसीएम मेथड भी यूज़ करके उसे सॉल्व करेंगे। तो
एक बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन जैसे कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का। मान लो -4/7 है, -8/3 है, प्लस 6/3 ले लेते हैं। ठीक है, 6/3, 6 नहीं लेते, ये थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो -4/7 -8/3 प्लस 7/3। अच्छा, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी रैशनल नंबर का थोड़ा एक्सटेंड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि 2 नंबर को लो, अगर ज़्यादा नंबर बड़े हैं तो 2 नंबर को लो, किसी भी 2 को ले सकते हो। थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में ना चेक करना कहीं डिनोमिनेटर तुम्हें सेम दिखते क्या। अगर कहीं डिनोमिनेटर सेम दिखते तो पहले उसे ही सॉल्व कर लो। अगर कहीं डिनोमिनेटर सेम दिख रहे पहले उसे सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, देखो न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर देखो, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, लेकिन साइन के साथ कैलकुलेट करना। तो मैं इसको पहले एज इट इज़ रख देता हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसे एक बार ले लेता हूँ, बचा क्या, -8 + 7। ठीक है, -8 + 7, तो डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। -8 + 7 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -4/7। ठीक है, तो ध्यान रखो क्या बताया मैंने कि अगर इस तरह के बड़े कैलकुलेशन है तो क्या करो, पहले चेक करो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अच्छा नहीं है तो क्या करना, किसी भी 2 को लेके सॉल्व कर लेना। जैसे इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वो मेथड थोड़ा बड़ा जाएगा, उसमें हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट कंसेप्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी तो डिनोमिनेटर सेम था, जो डिनोमिनेटर सेम था उसका कैलकुलेशन साइन के साथ, जिसका जो साइन है वो साइन के साथ कैलकुलेशन करने के बाद अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -12 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और ये 3 7 21। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन होंगे जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन होंगे। -12 -7 ये हो जाएगा -19, -19/21। तो इस तरह का हमारा रैशनल नंबर का कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो बताना, कमेंट करना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।